नमस्कार, मेरा नाम है शुभम शुक्ला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भोपाल दौरे को लेकर स्टेज सज चुका है। उनके मेगा शो की तैयारी पूरी हो चुकी है और आपको बता दें कि 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में आएंगे। यहाँ एक बड़े आदिवासियों के बड़े मेगा शो में, बड़े सम्मेलन में शिरकत करेंगे। दरअसल 15 नवंबर को मध्य प्रदेश बीजेपी जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मना रही है। तो आखिर बीजेपी को अचानक जनजातीय गौरव दिवस मनाने की जरूरत क्यों पड़ी और क्या यह एसटी वोटरों पर निशाना साधने की बीजेपी के कवायद है? तो आपको बताते हैं कुछ आंकड़े जो कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी को अपने हाथों से एसटी वोटर छिटकता दिखाई दे रहा है, जाता दिखाई दे रहा है, जिसके कारण बीजेपी को इस तरह के अब मेगा इवेंट प्रोग्राम करने पड़ रहे हैं। हालांकि जोबट जो कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, जो कि एसटी समुदाय का गढ़ है, वहां से जो कि कांग्रेस की परंपरागत सीट भी रही है, वहां से बीजेपी की जीत बीजेपी के लिए एक संजीवनी का काम की है। और वहीं से बीजेपी को ऐसा लगा, एक बार फिर लगने लगा है कि जो एसटी वोटर उनसे खिसक चुका है, उनके हाथों से जा चुका है, वो एक बार फिर उनके हाथों में आ सकता है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में टोटल 47 सीटें ऐसी हैं जो अनुसूचित जनजाति के लिए, जनजातियों के लिए, एसटी समुदाय के लिए आरक्षित हैं। यानी सीधा 47 सीटों पर, 230 में से 47 सीटों पर बीजेपी की साधने की कवायद है। अब मैं आपको चंद आंकड़े बताता हूं। 2008 में इन 47 सीटों में जो एसटी समुदाय के लिए आरक्षित हैं, इनमें से बीजेपी जीती थी 29। 2013 में आंकड़ा बढ़ गया और बीजेपी को 47 में से 41 सीटों पर जीत मिल गई। यानी 2013 में एसटी समुदाय, एसटी वोटर पूरी तरह से बीजेपी के साथ चला गया। लेकिन 2018 में जब शिवराज सिंह चौहान सत्ता से एक प्रकार से बेदखल हो गए थे और बीजेपी नहीं आ पाई थी सरकार में, कांग्रेस सरकार में आई थी, तब इन 47 सीटों में से बीजेपी महज 16 सीटों में जीत दर्ज की थी। और ये एक बड़ा कारण रहा था बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने में, सत्ता से बीजेपी को हटाने में। तो बीजेपी एक बार फिर एसटी वोटरों पर निशाना साधने के लिए मेगा इवेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ मेगा प्रोग्राम 2023 के पहले कर रही है। लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस भी पीछे नहीं रहने वाली है। कांग्रेस ये देख रही है कि जो 47 में से अभी उसको 31 सीटें मिली थी 2018 के विधानसभा सीटों में, 29 से 31 सीटें 2018 की विधानसभा में, तो ये उनसे छिटकने ना पाए, एसटी वोटर उनसे दूर न जाने पाए। यही वजह है कि 15 तारीख को ही कांग्रेस जबलपुर में बड़ा सम्मेलन कर रही है आदिवासियों का, और वो जबलपुर में आदिवासियों का बड़ा मेगा शो, बड़ा सम्मेलन कर रहे हैं, जिसमें कांग्रेस के तमाम दिग्गज शिरकत करेंगे। वहीं जबकि बीजेपी के जो भोपाल में हो रहा है, तो उसमें जाहिर सी बात है कि तमाम बड़े बड़े मंत्री सांसद शिरकत करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आ रहे हैं। तो दोनों में एक बार फिर टक्कर है, आदिवासी वोटर छिटकने ना पाए, इसी को लेकर दोनों में टकराव की स्थिति है। दोनों आपस में राजनीतिक रूप से लड़ाई लड़ रहे हैं, एसटी वोटरों को रुझाने की कोशिश कर रहे हैं तरह तरह के सम्मेलनों से। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।